हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन स्टूडेंट। तो आज है रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 9। तो अगर आपको ये रोटेशनल डायनामिक्स पार्ट 9 पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी करना कि मुझसे क्या गलती हुई इसमें। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, क्योंकि अभी फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं मेरे। और टेलीग्राम पे तो ज्वाइन होना ही है आपको, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे सब नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो रहे हो तो। और मेरा टेलीग्राम ग्रो नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरी नोट्स देख लो, इसलिए मुझे सपोर्ट करो और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज मैंने देखो रोटेशनल डायनामिक्स पार्ट 8 अभी बन चुका है, आप पहले वो देख लीजिए, फिर इसके बाद ये देखना। देखो पार्ट 7 पार्ट 8 देखना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर वर्टिकल सर्कुलर मोशन का बेसिक बताया है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो सब बताए, फिर जाके ये न्यूमेरिकल समझेंगे आपको। अगर मैं डायरेक्ट तुम 9 पे आओ तो पहले 7 पे जाओ, 8 देखो, फिर 9 पे आओ। ऐसे अपने को कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से भी देखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है 12th। तो देखो अभी एग्जांपल 1.6, द टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इज टाइड टू प्रैक्टिकली मासलेस। ओके, सबसे पहले जान लो कि ये न्यूमेरिकल जो था बड़ा था, इसलिए मैंने पार्ट 8 में नहीं लिया, मैंने बोल के रखा था, इसलिए ये पार्ट 9 पे ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल क्या है, अ टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इज टाइड टू प्रैक्टिकली मासलेस स्ट्रिंग इन एक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग एंड whirl along the vertical circle. The speed of the stone is 8 meter per second when the centripetal force is exactly equal to the force due to tension. Okay, calculate the minimum and maximum kinetic energy of the stone during the entire circle. Let theta equals 0 with the angular position of the string when the stone is at lowermost position. Okay, determine the angular position of the string when the force due to tension is numerically equal to weight of the stone. Use G equal to 10 meter per second square and length of string is equal to 1.8 meter. ओके, कितना बड़ा क्वेश्चन है बाप। तो अपन सिर्फ गिवन चीज देख लो, ये 20 ग्राम है, यानी इसका मास क्या है, 20 ग्राम है। ये एक बंधा हुआ है प्रैक्टिकली इन एक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, यानी आइडियल कंडीशन लिया है और वर्टिकल सर्कल के अंदर वर्ल्ड कर रहा है, यानी घूम रहा है। ये जरूरी है कि द स्पीड ऑफ द स्टोन is 8 meter per second when the centripetal force is exactly equal to force due to tension. इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि उसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड कब है, जहां पे टेंशन जो है सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होता है। और अगर आपने मेरा पार्ट 7 पार्ट 8 नहीं देखा था तो आपको ये नहीं समझेंगे ये लाइन। मैंने बताया कि ये कहाँ होता है, रुको देखो, ये सर्कल था, हाँ, ये बॉब बॉब ऐसा रहता था, ये अपर मोस्ट, ये लोअर मोस्ट पॉइंट, ये अपर मोस्ट पॉइंट। इसमें क्या आता था हमारा फॉर्मूला, अपर मोस्ट पॉइंट पे इधर टेंशन mg दोनों तरफ एक ही रहता था, तो टेंशन प्लस mg इक्वल mv स्क्वायर बाय आर। मतलब हमको ये नहीं चाहिए, क्योंकि टेंशन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर चाहिए, क्योंकि यहाँ बोला है ना व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ड्यू टू टेंशन। फिर नीचे के केस में देखो, नीचे के केस में जो टेंशन था वो ऐसा आता था और mg हमारा नीचे डायरेक्शन में आता था ऐसा। तो ये भी केस नहीं, क्योंकि t माइनस एम जी यानी रिजल्टेंट या mg आ रहा है ना, तो फिर हमारा नहीं होगा। लेकिन ये केस देखो, ये केस जब मैंने बताया था पॉइंट सी वीसी वेलोसिटी निकाल रहे थे, जब ये जो है mg हमेशा नीचे लगता है बताए, और टेंशन का रहता ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट। और भाई ये देखो, यही था हमारा वीसी जो था वो टेंशन के अलोंग है, ये देखो रेडियस के अलोंग है, और उसका जो टेंशन है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, क्योंकि मैंने बोला है कि कोई भी अगर सर्कल है और उसमें अगर कोई फोर्स है F1 नाम के और वो सेंटर के तरफ जा रहा है तो उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये बहुत बार भूल चुका हूं मैं।
यानी टेंशन इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पर हुई, ये पॉइंट पे, सी पॉइंट, यानी जो हमने पहले किया था बॉब के केस में। यानी टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कब होता है, जब बॉब जो है, स्ट्रिंग जो है हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो देखो अभी नेक्स्ट इसमें पूरा बताया मैंने। ये कुछ कुछ गिवन भी देख लो कि गिवन दिया है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ रेडियस के बराबर होंगी, यानी ये रेडियस ही दिया है और जी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, हमको एक एक चीज निकालनी है। देखो क्या क्या निकालनी है। सबसे पहले हमको निकालनी है, देखो यहाँ पे दिया है मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फिर निकालना है हमको एंगल, कहाँ निकाला, ये रहा, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वेट ऑफ द स्टोन। इसका जो तीसरा वाला जो निकालने का तरीका है वो हार्ड है, तो उसको ध्यान से सीखना। यानी हार्ड नहीं है लेकिन ट्रिकी था वो सवाल। चलो देखते आगे का। देखो कुछ ऐसा है, ये मास ऑफ द स्टोन दिया था हमको 20 ग्राम, तो 20 ग्राम है, हमको इसको केजी में करना है, तो ये इसको 1000 से डिवाइड कर लिया सिंपल, तो ये 0 0 कट हो गया, यानी 0.02 kg। इसको मैंने सिर्फ ग्राम में केजी में कन्वर्ट किया क्योंकि केजी ऐसा यूनिट है ना, और हमको न्यूमेरिकल करते वक्त सबको ऐसा यूनिट पे लाना पड़ता। सिंस द टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स वीसी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। देखो मैंने वही बोला कि टेंशन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, तो वीसी मैंने बोला, देखो सी पॉइंट पे बराबर आएगा 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिया भी है मैंने, देखो सी पॉइंट पे वीसी को 8 मीटर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 1.8 मीटर, ये बताया मैंने, जितनी उसकी स्ट्रिंग की लेंथ होंगी उतना ही तो रेडियस है। जी इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लेना है हमको, यूज जी इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या क्या निकालना है हमको, सबसे पहले ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम निकालेंगे। फिर तीसरा देखो थीटा व्हेन टेंशन, मतलब तीसरा ये है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें टेंशन जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए वेट ऑफ द स्टोन। ये वेट क्या होता है, वेट होता है mg बराबर। तो इसका मास क्या था 20 ग्राम, और ये ग्रेविटी कितनी लग रही है इस पे 10, यानी mg कितना हो गया 200 न्यूटन। तो वही बोला है इसने, उसने इनडायरेक्टली पूछ के बोला है कि टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द mg, यानी वेट कितना है mg का, ये 200 न्यूटन आया बराबर। तो टेंशन ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें टेंशन 200 न्यूटन हो जाएगा, तो अभी वो निकालेंगे। पहले सबसे पहले मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो सबसे पहले मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालते, देखो इसमें दिया है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर हमको एक पॉइंट की वेलोसिटी पता है और दूसरी पॉइंट की वेलोसिटी नहीं पता है, तो हम क्या करते थे हमेशा, ये लगाते थे हम ई डॉट सी, यानी क्या है इसका फुल फॉर्म, एनर्जी कंजर्वेशन। हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते थे क्योंकि हमको ये डायग्राम तो पता है, ये डिस्टेंस आर है, ये सब है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आसानी से निकल सकती है। तो वही क्या है, देखो बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट ए एंड सी वी गेट टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी। ये अगर आपको लग रहा है फास्ट हो रहा है, तो ये फास्ट नहीं है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इसके लिए, अभी भी बोलते ही जा रहा हूँ मतलब। तो ये देखो mg2r, ये 2r कहाँ से आया, ये देखो मैंने क्या बोला था कि ये समझो ग्राउंड पोजीशन है, तो a से डिस्टेंस कितना हो गया ग्राउंड पोजीशन से 2r, r और r मिलके ये प्लस काइनेटिक एनर्जी एट a पॉइंट क्या होगी हाफ एम वी ए स्क्वायर, उसकी जो वी ए की वेलोसिटी रहेगी वही पोटेंशियल एनर्जी एट c पॉइंट। तो देखो क्या होगा mg और ये r यानी h
जो कि ग्राउंड पोजीशन से कितने, तो देखो सी कितना डिस्टेंस है, इतने है, मतलब आर डिस्टेंस है, यानी सी आर डिस्टेंस है, इसलिए मैंने आर लिखा। फिर हाफ एम वी स्क्वायर, देखो हाफ एम वी सी स्क्वायर, ये रहा हाफ एम वी सी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट। तो देखो एम क्या होगा 0.02, जी ए 10, 2 और आर है 1.8। ये सब वैल्यू पुटअप कर दी, देखो मैंने ये वैल्यू पुटअप किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, फिर ये ऐसी वैल्यू निकाली सिंप्लीफाई करके, और ये वैल्यू इधर आ जाती है हमारी। ये कुछ भी मेल नहीं है इनमें, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जो कैलकुलेशन था ना वो कुछ भी मेन नहीं है उसमें। ये देखो मेन क्या क्या है मैं बता देता। मेन तुमको ये निकालते आ जाना चाहिए सबसे पहले इसकी डायग्राम निकालते आ जानी चाहिए, ये मैंने उसका, और यहां तक आ जाना चाहिए आपको करते, बस ये इतना करते आ जाना चाहिए। फिर ये सवाल कुछ भी नहीं, बाकी सब कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना, अभी 12th में हो तो सब कैलकुलेशन तो आ ही गया होगा आपको। तो ये काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला लगाया, देखो यहाँ से वीए निकल गया हमारा √28 मीटर पर सेकंड निकला। ये सिर्फ कैलकुलेशन था, अगर आपको ये इतना मेथड आ गया जो मैंने बताया ये वाला, तो फिर ये सब तो कैलकुलेशन से निकल जाता, और वी कैलकुलेशन से हमारा वीए जो √28 आ जाता। तो हमारे जो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी होगी, हाफ एम वी ए स्क्वायर बराबर, तो वी ए स्क्वायर की जगह 28, अब वी ए इज इक्वल टू √28, तो वी ए स्क्वायर 28 हो जाएगा, रूट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो मैंने 2 कैंसिल कर दिया, वो पूरा कैंसलेशन है, इज इक्वल टू 0.28 जूल। देखो फास्ट लेक्चर नहीं हो रहा है, मैं मेन चीज बता रहा हूँ ताकि ये आप इस पे ध्यान में जाए आपका, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है, ध्यान इसमें जाना चाहिए आपका, ये वाली पॉइंट पे कि एनर्जी कंजर्वेशन के क्यों लगाते हैं हम। जब हमको एक वेलोसिटी पता है एक पॉइंट की और दूसरी पॉइंट की वेलोसिटी नहीं पता है, तब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो देखो मैं इरेज कर देता हूँ, अब आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। लो ले लो। ओके, तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, ये समझ में आ गया ना, बस एनर्जी कंजर्वेशन जितना सीखना है, बाकी सब कैलकुलेशन तो घर पे भी कर सकते हैं अपन। चलो चलो अभी नेक्स्ट ये वाला देखो। नाउ अगेन बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, देखो फिर से हमको वही लगाना है कि ये पॉइंट हमको पता है सी, हमने अभी ए पॉइंट निकाल दिया, अब हमको ये निकालना है बी। तो हम या तो इससे ए और बी से भी कंपेयर करके निकाल सकते थे, ए और बी और सी से भी, क्योंकि हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी सी या बी ए, तो मैंने बी सी प्रेफर किया। आप बी ए भी कर सकते हो, दोनों में से आंसर सेम आना ही है। तो देखो मैंने टोटल एनर्जी कंजर्वेशन किस में लगाया, बी और सी पे, तो टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। रुको ये कलर दिख नहीं रहा होगा, तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ये देखो इसका एच मैंने 0 बोला है, अब मैंने वही बोला ये कि अगर मैं इसको ग्राउंड पोजीशन लेता हूँ तो ग्राउंड पोजीशन से ग्राउंड पोजीशन तक का ही डिस्टेंस यानी 0 ना, या फिर ऐसा समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड पोजीशन पे ही है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पोजीशन पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। ये याद कर लो, नहीं तो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पोजीशन पे ही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 रहती है। काइनेटिक एनर्जी भी हाफ एम वी बी स्क्वायर, हाँ पोटेंशियल एनर्जी सी देखो एम जी आर, एम जी और एच याद रखना, ये मेन, ये हमेशा चेंज होता है, देखो 0 आर प्लस एच वो सब चेंज होता है। तो ये एच इसलिए चेंज होता है, एच क्योंकि होता है ग्राउंड पोजीशन से डिस्टेंस, तो देखो ग्राउंड पोजीशन से सी का डिस्टेंस कितना है आर, तो ये आर आ गया। तो ये तो 0 हो गया, तो इसको हटा ही दिया मैंने,
हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर। यहाँ से एम कॉमन निकाल के एम कट कर दिया मैंने, बराबर। तो यहाँ बचा वी बी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू आर जी प्लस वी सी स्क्वायर बाई टू। चलो अब अगर इतना तक पहुंच गए तो फिर वापस से कैलकुलेशन ही है। ये आर की वैल्यू 1.8 डाल दो, 10 कर दिया, 18 प्लस 32 हो गया। ये वी बी स्क्वायर 50, तो वी बी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 50, तो वी बी स्क्वायर 100, तो यानी वी बी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये पूरा कैलकुलेशन ही था। ये इसको कैलकुलेशन को तो घर पे ही ट्राई करो, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करोगे कैलकुलेशन के उतनी जल्दी हाथ स्पीड बढ़ेंगे आपकी। ये आया काइनेटिक एनर्जी मैक्स हमारा। ये हाफ एम वी बी स्क्वायर फॉर्मूला गया। ये देखो वी बी स्क्वायर की जगह 100 लगाए, 100 कट, टू भी कट, क्या बचा 1, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स 1 जूल है। और ये समझा ना मैंने इसको वी मैक्स के लिए अपर लोअर मोस्ट पॉइंट क्यों लिया और इसको वी मिनिमम के लिए अपर मोस्ट, क्योंकि मैंने बताया कि अपर मोस्ट पॉइंट अंडर रूट आर जी आती जो कि सबसे मिनिमम होती, और लोअर मोस्ट पॉइंट क्या आती थी, अंडर रूट 5 आर जी जो कि सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा हम नीचे के लेते, मैक्सिमम हमेशा, यानी इसके अंदर वर्टिकल। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, मैं हटा देता है। वैसे तो लेने की जरूरत नहीं है आपको स्क्रीनशॉट, क्योंकि अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया हो तो आपको कोई लेने की जरूरत नहीं। देखो स्क्रीनशॉट ले लो अभी इसका, अगर कोई नहीं ज्वाइन कर रहा तो। वैसे तो फ्री है टेलीग्राम ज्वाइन करना। ओके चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं बोल देता हूँ कि अभी इसका जो है थर्ड वाला जो फाइंड करना था हमको, थीटा वेन, वो कुछ हार्ड लेवल का है, तो ध्यान से सीखना उसको। ओके, ये क्या बोला था उसने, हमको बोला था कि ऐसा कौन सा एंगल होना चाहिए, क्वेश्चन में बताता है ऐसा कौन सा एंगल होना चाहिए जिसमें टेंशन जो है वेट ऑफ द स्टोन के बराबर हो जाए, यानी 200 न्यूटन। तो मैंने बोल दिया लेट ई बी द पॉइंट, यानी एक ई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टेंशन जो है वेट ऑफ द स्टोन के बराबर है। हमने लेट यानी कंसीडर कर लिया। कंसीडर करने के बाद हमने ये जो टेंशन देखो इधर लग रही है, mg इधर लग रही है, हमने mg को क्या किया, mg को रिजोल्व कर लिया, दो कंपोनेंट, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। फिर हमको पता है कि ये देखो ये पूरी लाइन जो है सेंटर के अलोंग है, सॉरी रेडियस के अलोंग है, सेंटर के टुवर्ड जा रही है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो इससे मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लिया, देखो T माइनस एम जी इक्वल एम वी स्क्वायर बाय। तो अभी मैंने वो वापस से देखो क्वेश्चन दोहराओ कि उसने क्या बोला था कि फाइंड थीटा व्हेन टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द स्टोन, यानी टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द स्टोन इज इक्वल टू एम जी, यानी देखो सिंस वी नो दैट टेंशन एम जी है, यानी एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये टेंशन की जगह मैंने एम जी डाल दिया। देखो अभी टी माइनस एम जी इक्वल एम वी स्क्वायर बाय आर था ना ये, तो मैंने टेंशन की जगह एम जी डाल दिया, तो ये हो गया एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल एम वी स्क्वायर बाय आर। ये एम एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मैंने 1 मार्क कर दिया। अब देखो ये अपन ने इतनी झंझट मारी क्यों की, क्योंकि हमको यहाँ पे दो चीज पता नहीं थी, एक तो थीटा और एक तो वी। लेकिन अब हमको वी पता चल गया है, क्या है वी की वैल्यू निकल गई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, यानी अब ये वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन। और फिर से अब ये घिसा पिटा सवाल हो गया, देखो मतलब इतना अभी हुआ नहीं है, अभी भी ट्रिक है उसके अंदर सवाल में। अभी इसमें वापस से एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है बी और ई पॉइंट पे, लेकिन अभी यही हार्ड है, बी और ई पॉइंट पे कैसे लगाए। देखो ये जो है ना, ये आर है ना, ये आर, इसको भी हमने ना रिजोल्व कर दिया है। एक है आर कॉस थीटा, ये वाली लाइन, मतलब इतनी जाएंगी वो जितनी है इतनी, रुको इतनी आर कॉस थीटा है, रुको बताता हूँ कितना है, कंफ्यूज हो जाऊंगे ना तो। ये इतना आर कॉस थीटा है बराबर, और इतना आर है,
क्या बोल रहा हूँ, देखो ये मेरा ध्यान से देखो, ये पूरा आर है और ये आर कॉस थीटा है, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस फिर क्या होगा, आर माइनस आर कॉस थीटा। अरे भाई सिंपल है, नहीं ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये आर है बराबर, और ये सॉरी यहाँ से यहाँ तक आर कॉस थीटा है और यहाँ से यहाँ तक आर है। तो इतनी जगह कैसे निकालेंगे हम, इतनी आर माइनस आर कॉस थीटा, यानी हाइट कितनी हो गई इसकी, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो यही हाइट था निकालना उसका। देखो नहीं समझा तो थोड़ा गड़बड़ हो गई अगर डायग्राम में, तो देखो ये वापस से कि हमने एक लाइन बनाई इमेजिनरी और इसको जोड़ ली बराबर, अब ये परपेंडिकुलर है, तो इतना जो है ये आर कॉस थीटा है, कितना, इतना, हाँ, और आर कितना है, आर कुछ इतना है, पूरा जितना बॉब है, तो इतना एंगल बच गया, ये इतनी एरिया बच गई, इतनी ये वाली। तो ये वाली एरिया को कैसे निकालेंगे, आर में से आर कॉस थीटा माइनस करके, यानी आर माइनस आर कॉस थीटा। वही समझा रहा था मैं कब का। ओके, तो ये देखो फिर ये निकल गया, और ये देखो ये एरिया हमने निकाल दिया, आर माइनस आर स्क्वायर थीटा। अब टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ई, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ई प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ई। पोटेंशियल एनर्जी बी क्यू जीरो ली पता है ना, ग्राउंड पोजीशन पे ये बी हाफ एम वी बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी सी इज इक्वल टू एम जी, और आर देखो, आर मतलब एम जी, आर माइनस आर को थीटा लिखा ना, क्योंकि ये एच है उसका, ही अभी हाइट है ग्राउंड पोजीशन से उसकी, प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से एम एम कैंसिल कर दिया, आर जी माइनस आर को थीटा, और फिर ये आ गया इतना। तो ये पूरा कैलकुलेशन है, ये इतना आना चाहिए आपका राइट। फिर ये कैलकुलेशन किया किया किया, और यहाँ आके ऐसा कॉस थीटा की वैल्यू 23 माइनस 23/27 आ जाती। देखो भाई मेरा काम क्या है, कंसेप्ट बताना, बाकी कैलकुलेशन तो आप घर पे भी कर सकते हो, आप वीडियो इसलिए देखते हो। तो वही था कंसेप्ट, क्या हमने इतना वो क्यों, क्या ये इतना निकाला क्यों, ताकि हमको v मिल जाए, इतना क्यों निकाला हमने, v मिल जाए हमको, और v मिल गया तो वापस से एनर्जी कंजर्वेशन। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की एक अच्छी ट्रिक है कि हम एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते कोई भी चीज। ओके, तो ये मैंने एक न्यूमेरिकल के लिए अलग से पार्ट लिया, देखो ये खूब पूरा अभी 22 मिनट का बन गया अभी जस्ट। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले आपका। और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। ओके, तो मैं अभी ये लेक्चर यहीं एंड करता हूँ। ओके, फिर बाय।